गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास तंत्रिका तंत्र का लास्ट क्लास जो थर्ड है, इसमें स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र, स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र जिसे हम ANS के नाम से जानते हैं, जिसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र पार्श्विक तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। जो ANS जो किसका भाग है? PNS का भाग है। यह शरीर के अस्वैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। अस्वैच्छिक कार्य को नियंत्रित करता है कौन? ANS। हृदय गति, जैसे अस्वैच्छिक कार्य क्या है? हृदय गति, पाचन, श्वसन दर, पसीना आना और रक्तचाप इत्यादि। अनैच्छिक क्रियाएं जिसको हम बोलते हैं वही है आपकी। इसमें जो है आपको टोटल फिगर यहाँ पे दिखाया गया है नर्वस सिस्टम का, प्लस उसके बाद जो है आपकी रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, ये हमारा यूट्रस भी यहाँ पे है, आंत भी है, लीवर, किडनी, ये लगभग इसमें सब आपको दिखाई गई है। हार्ट, लंग्स, ट्रैकिया। इस तरह से आगे देखते हैं हम ऑटोनोमिक तंत्रिका तंत्र के प्रमुख भाग, जिसमें सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र। सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र में क्या है? यह सक्रिय होता है और तनावपूर्ण, आपातकालीन या संकट की स्थिति में वर्क करता है। कौन? सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र। इसे फाइट या फ्लाइट सिस्टम, जिसको हम लड़ो या भागो भी कहते हैं। दिल की धड़कन तेज करना, पाचन क्रियाएं धीमी करना, पुतलियों का फैलना, वायु मार्गों का चौड़ा होना, शरीर को सतर्क बनाना, जैसे ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको हम दे रहे हैं, जब अचानक डर लगता है तो दिल तेजी से धड़कने लगता है। यह किसके कारण होता है? सिंपैथेटिक तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र। इसमें क्या है? यह सक्रिय होता है विश्राम और आराम की स्थिति में। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका क्या है? यह सक्रिय होता है किसमें? विश्राम और आराम की स्थिति में। इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसको हम आराम और मरम्मत भी कहते हैं। इसमें जो दिल की धड़कन धीमी करता है, ये जो है क्या है? यह पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र जो है दिल की धड़कन को धीमी करना, पाचन क्रिया को बढ़ाना, पुतलियों का संकुचन या सिकड़ाव पैदा करना, ऊर्जा संरक्षण, ये किसके अंतर्गत होता है? पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत होता है। जैसे में इसको भोजन करने के बाद जब शरीर सुस्त और आरामदायक महसूस करता है, वह किसके कारण होता है? पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के कारण होता है। इसमें कुछ रिलेटेड पॉइंट दे रहे हैं, जिसको हम ANS के दोनों भाग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक संतुलन बनाए रखते हैं, जिसको हम होमोसिम्पैथेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। इनके बीच विरोधात्मक कार्य होता है। क्या होता है? विरोधात्मक, यानी एक दूसरे के अपोजिट होता है, लेकिन लक्ष्य दोनों का लक्ष्य एक, शरीर के कार्य को संतुलित करना होता है। इनके बीच विरोधात्मक कार्य होता है, लेकिन लक्ष्य जो है शरीर के कार्यों को संतुलित रखना है। स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? अस्वैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करना। क्या है? स्वायत्ता तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य होता है अस्वैच्छिक कार्यों का नियंत्रण करना। तनाव प्रक्रिया से जुड़े हार्मोन जैसे एड्रेनालिन का भी जिक्र करें, या उसमें जिक्र होता है तनाव प्रक्रिया में। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन जो तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। ये ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई
है तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ध्रुवीय न्यूरॉन में सिग्नल एक दिशा में चलता है जिसे हम डेट्राइड कोशिका शरीर, अक्ष तंतु और सिनेप्स की तरह होता है। सिनेप्स क्या है? दो न्यूट्रॉनों के बीच की संचार स्थल को ही हम सिनेप्स बोलते हैं। कितने? दो न्यूट्रॉनों के बीच का जो संचार स्थल होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। और परिवर्तन प्रक्रिया रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? बिना मस्तिष्क की प्रत्यक्ष भागीदारी के त्वरित प्रक्रिया को हम परिवर्तन प्रक्रिया बोलते हैं। इस तरह से दोस्तों तंत्रिका तंत्र का टोटल लेक्चर समाप्त हुआ। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।